अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कोर्स है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेरा ये तरीका रहा है इस कोर्स में कि थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन्स जो होती हैं स्टूडेंट के दिमाग में उनको ना क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और वो कन्फ्यूजन्स क्या होती हैं, अब बेसिकली जो आपके सामने लिखा हुआ, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, बट हम थोड़ा सा इसकी नो हाउ ले लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा इसके बारे में पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम अपना कोर्स प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। बुक मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दी है, कोर्स आउटलाइन मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दी है। ठीक है, बाकी जो लेक्चर स्लाइड्स होंगी वो वीकली बेसिस पे, क्लास बेसिस पे वो आपको टाइम में मिलती रहेंगी। जो भी क्लास के डेकोरम है, प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम थोड़ा रुक के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस होती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आप में से किसी को आइडिया है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो भी आपको आइडिया है उसको अपनी वर्डिंग में बताने की कोशिश करें। जो भी आइडिया, वट एवर, जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, मैं माइक ऑन नहीं करता क्लास में, तो आपने चैट पे ही बताना होगा। और चैट पे ही पार्टिसिपेट करना होगा। चैट पे ही आप क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं आपको आंसर करूंगा। फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे क्लास के दौरान, तो क्या आपने पूछने होंगे। और कोशिश कीजिएगा बेटा कि पब्लिकली आंसर करें, ताकि सब पढ़ सकें, तो फिर हम उसका जवाब भी दे सकें। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आंसर किया एल्गोरिथम्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक स्टूडेंट ने आंसर किया कि रोबोट्स में जो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है। और कोई स्टूडेंट सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इन मशीन। ठीक है, और कोई? बहुत ही अगर सिंपल सिंपल वे में जाके पूछें, सिंपल, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू मेक एंड इम्प्रूव डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्शन। अच्छा जी, ये एक डेफिनेशन आई गालिब की, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसी मशीन हो जाए हमें वर्क करती हो कि सर किसी भी मशीन को ये रिपोर्ट का प्रोग्राम इस तरह कैसे करें कि इंसान की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? अब बताएं, क्लियर है? मैं दो माइक यूज करता हूं, तो आप बता दिया करें अगर कोई मसला हो तो। ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा देखिए, मैं सिर्फ आपके बारे में आपके आप जो माइंड में सोच रहे हैं उस चीज के बारे में पिक करना चाह रहा था। तो देखें, आप में से जो कुछ लोगों ने डेफिनेशन दिए, स्पेसिफिकली एक डेफिनेशन अगर मैं जाऊं वापस, और गालिब की डेफिनेशन ये थी, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू मेक एन इम्प्रूव डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्शन। अब ये डेफिनेशन ना, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होता है। क्या मतलब है इसका? कि मैंने जो तीन लिखे हैं सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, आप सब लोग मुझे आई बिलीव एआई की डेफिनेशन बता रहे थे। आई बिलीव कि मैंने एआई की डेफिनेशन पूछी थी और आप सब लोग मुझे एआई की डेफिनेशन बता रहे थे। अगर ये एआई की डेफिनेशन है तो फिर मशीन लर्निंग क्या होती है? क्या आपको आइडिया है? सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताई है वो किसी हद तक सही है और वो एआई की डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंगली। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं मशीन लर्निंग फिर क्या हो सकती है आपके ख्याल में? नो आइडिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, मेकिंग डिसीजन ऑन सॉर्टेड डेटा। सॉर्ट इन अ सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट?
ब्रांच ऑफ एआई, स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है, ब्रांच ऑफ एआई। सिंपली अगर हम बात करें कि एआई के रेफरेंस से अगर बात करें तो एआई की एक ब्रांच है मशीन लर्निंग, बट इसकी इटसेल्फ कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। तो ये जो आपको कंफ्यूजन है ना, जो आप लोग मिक्स आंसर दे रहे हैं, कंफ्यूज होकर आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहला 1-8 घंटे का लेक्चर डिजाइन किया हुआ होता है कि ताकि हमें थोड़ा सा एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में थोड़ी सी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। आई बिलीव कि आपको इसका पर्पज समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। तो देखें, अगर मैं आपको एआई की सिंपल डेफिनेशन बताऊं, देखें एक डेफिनेशन वो होती है जो आपने पेपर में लिखनी होती है, अगर पेपर में आती है। एक डेफिनेशन वो होती है जो आपको आराम से समझ में आ जाए। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती है, जिसमें स्टैंडर्ड टर्म यूज हो रही होती हैं, वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको यहीं बैठ के एआई के बारे में बताऊं, तो देखें एआई का मकसद सिंपल सा है। अगर मैं इस नाम को ब्रेक करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल चीज हो, मतलब मशीन्स की बात कर रहा है। और इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई हमें क्राइटेरिया सेट करना है कि ये इंटेलिजेंस है। अब मैं आपसे एक मिसाल देता हूं, आप मुझे बताएं कि मेरी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मेरी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अगर मैं कहता हूं ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो मैं किस बिहाफ पे उसको इंटेलिजेंट कहूंगा, किसी भी स्टूडेंट को, अपनी क्लास की बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी स्टूडेंट पे इंटेलिजेंट का टैग लगा देता हूं, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी उसकी, गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद शाहिद, कैसे पता चलेंगी उनकी परफॉर्मेंस किसी भी स्टूडेंट की, मार्क्स पे, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर उसका क्विज में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर करता है क्लास में, सर वो पेपर अच्छा करता है, ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस हो जाएगी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझूं, तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि सर वो कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करता है क्लास में, कितना अच्छे मार्क्स लेता है, कितना अच्छा लर्न करता है, मतलब वट एवर जो भी उसके स्टूडेंट की बाउंड्री में आ रहा है, सही है ना। क्या उसकी इंटेलिजेंट की डेफिनेशन ये होगी अच्छी कि वो क्रिकेट इतनी अच्छी खेलता है, डेफिनेटली नॉट, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं क्लासरूम के एनवायरमेंट में समझूं, तो आप कहेंगे सर इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्लासरूम के एनवायरमेंट में ये होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप मुझे बोलेंगे सर आप पहले वाले ड्राइवर को इंटेलिजेंट इसलिए बोल रहे हैं कि वो 2 ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर को मैं इंटेलिजेंट बोल रहा हूं, क्या रीजन हो सकता है। एक्सपीरियंस है। एंड ड्राइवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं ड्राइवर हूं उबर का और आप भी ड्राइवर उबर के, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ड्राइव्स मोर वेल। लाइसेंस तो बेटा इंटेलिजेंट की डेफिनेशन नहीं है, उसको रास्ते पता है, वो शॉर्ट, हाँ बिल्कुल रास्ते पता है तो वो जल्दी घर पहुंचा देगा, अच्छी ड्राइविंग करता है, सेफ्टी करता है, ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ता, ये तमाम चीजें उसको ड्राइविंग में आ जाएगी। अब यहाँ ये तो नहीं है ना कि वो कितने अच्छे मार्क्स लेता है एआई के पेपर में, तो वहां इंटेलिजेंट की डेफिनेशन अलग हो गई। तो इसका मतलब है फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो, हमारे पास इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो हमारे पास इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस कोई एक सिंपल सा वर्ड नहीं है, ये डिसाइड कर सकता है कि आप प्रॉब्लम को कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, आप रास्ते को कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, तमाम चीजें इस इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे स्टैंडर्ड और सबसे आसान डेफिनेशन, हमें ऐसी मशीनें बनानी हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें। हमें ऐसी मशीन बनानी है जो इंसानों की तरह सोच सके, क्योंकि हम ये समझते हैं इंसान क्या इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। ये देखें, ये इंसान है, न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट कर रहा है, इंसानों ने क्या कहा उसको मेमोराइज कर रहा है, डेटा के अंदर पैटर्न याद रख रहा है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो उस रास्ते में पैटर्न याद रख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम देख रहा हूं तो उसमें कोई पैटर्न है, कोई एल्गोरिथम देख रहा हूं तो उसमें कोई पैटर्न है,
लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, AI इज नॉट अबाउट मेकिंग अ रोबोट, AI इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ रोबोट। अभी बच्चे ने जवाब दिया था कि सर हमें रोबोट, तो देखिए हमें रोबोट नहीं बनाने, बेसिकली हम कोई स्पेसिफिक चीज बनाएंगे नहीं। फरदान, मैं इसको अलाउ नहीं करता बेटा, क्योंकि अपनी क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जो कि मुझे फिर मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, आपको कोई सवाल वाल पूछना आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं आपको फिर जवाब दूंगा। मेरी क्लास में ना फिर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, तो जो मेरा मेन फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप मेरी जाके सारी रिकॉर्डिंग देखें, 2 साल की 1.5 साल की, किसी क्लास में माइक नहीं खुला। ठीक है, तो मेरा फिर कोर्स रह जाता है अगर मैं माइक खुलता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पूछे, मैं आपको जवाब देके ही आगे जाऊंगा। आपको कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इस चीज से बेफिक्र रहें कि आपको कोई चीज क्लियर नहीं होगी। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इस बात की गारंटी है कि अगर आप पंचुअल हैं तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है प्रधान, ठीक है बेटा। चलें, अब देखें यहां ये बताने का मकसद ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस कि आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, ये सिर्फ 5 डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी हैं। तो आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिसाइड करें। आप फर्स्ट करिए कि मैं टेस्ला बना रहा हूं, टेस्ला पता है ना आप सबको, ऑटोनोमस कार। तो अब उसकी इंटेलिजेंस क्या होगी? अगर फर्स्ट करिए मैं टेस्ला बना रहा हूं, टेस्ला क्या है? कार की बात कर रहा हूं, ऑटोनोमस। आप सबको पता है ना टेस्ला के बारे में? अगर मैं ऑटोनोमस कार बना रहा हूं तो अब उसकी इंटेलिजेंस क्या होगी? उसकी इंटेलिजेंस सर ये होगी, उसको रास्ते याद हो, बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार, उसको रास्ते याद होने चाहिए सर। सर वो सेफ ड्राइविंग करते हो, वो शॉर्ट रास्ते से जल्दी टाइम में पहुंचाते हो। देखिए कार बनाने का मकसद क्या है? सेल्फ ड्राइविंग। हम सिर्फ इंसान नहीं बचा रहे, हम ये बचाना चाह रहे हैं कि पेट्रोल भी कम लगे, फ्यूल कम लगे, टाइम बचे, ठीक है, सेफ्टी हो, ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े, बड़ा। तो ये तमाम चीजें ना उसकी इंटेलिजेंस में आ जाएंगे, किसके अंदर? टेस्ला के अंदर। बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्या हो गया? मेरे नाम को लिखे रहे हो मोहम्मद शाहिद, हद हो गई। चलो, तो आई बिलीव कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि हम लोग इंटेलिजेंस का मियार इंसान को सेट कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो इंसान किस तरह से सोचते हैं और इंसान किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमने मशीन के अंदर इंजेक्ट करवाना। समझ में आया? समझ में आया? तो मैं अगर इसको इस तरह से कुछ डिजाइन करने की कोशिश करूं कि सर मैंने कहा कि हमें ये करना है कि थिंकिंग लाइक ह्यूमन और एक्टिंग लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो ये 2 काम तो हमने पहली फुर्सत में करने हैं कि हमने सर अगर मशीन बनानी है तो पहले तो हमने मशीन को ये कहना है कि यार तुम उस तरह से सोचना जिस तरह से इंसान सोचते हैं, ठीक है ना। और फिर इंसान उस तरह से सोचने के बाद किस तरह से, फर्स्ट करें मैं गली में निकला अपने रोड पे और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे सामने 4 रास्ते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, सोचने के बाद मैं क्या करूंगा? कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा। एक्शन क्या होगा? डेफिनेटली उन 4 रास्तों में से, उन 4 गलियों में से मुझे किसको चूज करना है, ये मेरा एक्शन होगा। डेफिनेटली मैं क्या एक्शन चूज करूंगा जो बेहतर होगा। ऐसा ही है? आर यू गेटिंग माई आइडिया कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे पास, मैं अगर गेम खेल रहा हूं, मेरे पास 4 कार्ड हैं, मुझे कौन सा कार्ड पिक करना है। मैं कोई भी चीज अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, तो मैं सोचता हूं। सोचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। अगर मैं कार चला रहा हूं तो मैं सोच रहा होता हूं कि यार इस रास्ते से पहले मैं गया था, या यार इस रास्ते पे रश बहुत होता है, व्हाटएवर जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं सोच रहा हूं। इन द एंड में एक एक्शन परफॉर्म करता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? कोई सवाल है यहां तक बेटा? इससे रिलेटेड कोई सवाल है? अभी बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है। ठीक है, मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा जिस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फरदान, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब फर्स्ट कर लेंगे मैं यहां निकला, मैं अपनी गली से निकला, मेरे सामने 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको इसकी सेकंड डेफिनेशन जा रहा हूं।
बेटा मैं सब सब बताऊंगा, शायद सब बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ शुरू कर रहे हैं। मशीन एक्शंस कैसे परफॉर्म करती हैं, कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है एक्शन, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं जिससे वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बताऊंगा मैं सब, अभी तुम इंतजार तो कर लो थोड़ा सा। जिंदगी में ना मसाइल जब आते हैं जब हम बहुत आगे की सोचने लग जाते हैं, जो हमारे सामने होता है ना हम उसको नहीं देख रहे होते और हम आगे का सोचने लग जाते हैं, तो जो सामने होता है ना वो भी हम पे भूल जाते हैं। तो जो सामने है उस पर देखें, इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा भाई मैं फर्ज करें अपने घर से निकला और ये मेरे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं सोचता हूँ, ये मैंने सोचा और कोई भी रीजन की बिहाफ पे ये फर्ज कर लें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये रास्ता ए है, ये पाथ बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना भाई, ये 4 है मेरे पास। अब वो ये कि मैंने कोई भी लॉजिक लगा के अपने दिमाग में और सी को चूज कर लिया। और ये सी मैंने इसलिए चूज किया कि भाई मैं यहाँ जाना चाह रहा था जी पर, और जी से जो है ना सी का रास्ता शॉर्ट है, इसलिए मैंने ये रास्ता चूज किया और मैं यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि मशीन भी ये काम करे। इसी तरीके से मैं ये गेम खेल रहा हूँ, अच्छा जी, ये मैंने अटेम्प्ट परफॉर्म किया। मैं रैंडमली 3 स्टूडेंट जो मेरे नाम सामने शो हो रहा है, एक सफिया का नाम शो हो रहा है, एक गुलाम मुस्तफा का नाम शो हो रहा है और एक मुइज मजहर का नाम शो हो रहा है। मुझे बताएं ये तीनों स्टूडेंट कि कहाँ एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। सफिया, गुलाम मुस्तफा, मुइज मजहर, इनको इंडेक्स दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 5 में बनाया, तो आपके हिसाब से कहाँ बनाना चाहिए? आंसर करें, आंसर बॉटम राइट पर। बेटा इंडेक्स बता दें, 7 इंडेक्स पे। देखिए एक बच्चे ने बताया 7, 4-5 लोग बता दें, चले ये लोग तो सो रहे शायद, आप लोग बता दीजिए 4-5 लोग 4 पे 1 पे, चलें बस रुक जाइए। ठीक है, 7 4 1 5। अब आप देखें ये जितने लोग आंसर कर रहे हैं, मैंने अभी 6 आंसर देखे, 6 के 6 अलग आंसर है। सही है ना, किसी ने 2 बताया, किसी ने 7 बताया, किसी ने 1, किसी ने 3, मतलब 2 लोगों ने सेम नहीं बताया। लेकिन अगर इन दी एंड हम ये देखें कि कोई यहाँ बता रहा है, 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 आपके ख्याल में आपकी इंटेलिजेंस ये है कि आपको लगता है तूबा को कि अगर मैं 4 में बनाऊंगी तो जीत जाऊंगी, गुलाम मुस्तफा को लगता है मैं 1 में बनाऊंगा तो जीत जाऊंगा, अरसलान को लगता है मैं 3 पे, और सिद्रा को लगता है मैं 2nd में बनाऊंगा। ठीक है, 4 आंसर जो आखिर में लिखे हैं उनको मैंने पढ़ दिया। तो इसका मतलब है चारों की इंटेलिजेंस अलग अलग है। हालांकि गेम हम सेम खेल रहे हैं, क्यों सबका आंसर अलग अलग आ रहा है? क्योंकि सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, क्योंकि मैंने इंसानों से जवाब पूछा था। मैं चीजों को कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे साथ रहिएगा प्लीज। सवाल दोबारा आता है आपकी तरफ कि मैंने 4 लोगों से पूछा कि मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, तो 4 लोगों ने मुझे अलग अलग जवाब दिया। अब चारों इस कैटेगरी में आते हैं इवन की, तो इन चारों को सेम आंसर करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि गेम जीतूं, मैं इनको आपस में थोड़ी खिलवा रहा हूँ। तो मैं तो ये चाह रहा था गेम जीतूं। जब मैं गेम जीत पर सर ये जो मार्क किया हुआ है कंप्यूटर ने किया हुआ, और हम कंप्यूटर के अगेंस्ट कर रहे हैं इवेंट, तो इवेंट ने मुझे बताया एक ने यहाँ एक ने यहाँ, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि गेम तो सेम है और आप चारों जीतने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इंसान, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब मशीन जब बनेगी तो मशीन, उस्मान अगर मशीन बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस लगा देंगे। स्टूडेंट अगर मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो वो अपनी इंटेलिजेंस लगा देंगे। कोई और मशीन डिजाइन कर रहा है, कोई और कैटेगराइज स्टूडेंट की लिस्ट है, कोई वहां से कोई स्टूडेंट पिक कर लें तो वो अपनी मशीन डिजाइन कर लेंगे। इसका मतलब है हर किसी की सोचने की सलाहियत अलग अलग हो गई, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि मशीन से हम क्या चाहते हैं, मशीन से हम ये चाहते हैं कि हम अपने काम करवा सकें। अगर मैं टिक टेक टो खेलने के लिए मशीन डिजाइन कर रहा हूं तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी? अगर मैं ये गेम खेलने के लिए मशीन डिजाइन कर रहा हूं तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी? मैं गेम जीत जाऊं, ऐसे ही है ना, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं है। अगर मैं
ये गेम खेलने के लिए मशीन डिजाइन कर रहा हूं, तो मेरी विश क्या है कि मुझे ये गेम जीतना चाहिए, यही है ना? एम आई राइट? आप जो भी काम कर रहे हैं ना बेटा, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि वो कर क्यों रहे हैं। तो अगर मैं टिक टैक टो खेल रहा हूं तो क्यों खेल रहा हूं? मतलब बनवा रहा हूं मैं जीतने के लिए। अब प्रॉब्लम आ गई, डेडलॉक आ गया कि इंसान तो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को मैं अगर पहले लिख दूं फिर पढ़ूं, रैशनल। रैशनल एक वर्ड है, ठीक है? अब ये रैशनल एक वर्ड है, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि मेरी एआई की डेफिनेशन एंड होने वाली है। रैशनल जो वर्ड है, उस रैशनल वर्ड का मतलब यह है कि वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं इसको लिख दूं, थिंकिंग रैशनली और एक्टिंग रैशनली, ठीक है? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, रैशनली का वर्ड क्या है कि वो चीज करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है? देखें, अब अगर मैं ये गेम खेल रहा हूं, हम सबको पता है कि अगर मैं एक अटेम्प्ट करूं तो मैं गेम खत्म नहीं कर सकता, मुझे रिजल्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो मेरे पास 3, 2, 5 और 3, 8 बॉक्सेस हैं, इसमें से वो बॉक्स चूज करूं जिससे मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हो। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, फिर मैं आपका सवाल लूंगा। मैं वो बॉक्स चूज करूं जिससे मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हो। तो अब ये कौन बताएगा कि सर वो कौन सा बॉक्स होगा? तो गेम का कोई ना कोई रूल है, उस रूल को देखते हुए कोई ना कोई चीज मुझे डिजाइन करनी पड़ेगी, और उस डिजाइन को स्टैंडर्ड बना के, चाहे वो मैं खेलूं, तूबा खेलें, अस्कर खेलें, हसनैन खेलें या हसन खेलें, कोई भी खेलें, उसको स्टैंडर्ड बनाते हुए, बेटा तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, मोहम्मद अली, अभी मैं सिर्फ आपको एआई की डेफिनेशन बता रहा हूं। उसको स्टैंडर्ड बनाते हुए जब हम उस चीज को परफॉर्म करेंगे, तो चाहे वो मैं खेलूं, आप खेलें, कोई भी खेले, वो एक ही जगह पे बनाएगा और वो जगह कैलकुलेशन के हिसाब से आएगी। वो मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा टिक टैक टो के लिए, वो हमारा एआई का पार्ट नहीं है, वो एग्जाम्पल है, वो जब एग्जाम्पल आएगी तो मैं बताऊंगा। तो थिंकिंग रैशनली का मतलब क्या है? वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो सकता है आप ना जीत रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। क्या मतलब है इसका? ये देखें, ये एक रास्ता है, मैं यहां जाऊंगा, ये मेरे घर आने का रास्ता है, ठीक है? ये मेरे घर आने का रास्ता है, और भी रास्ते कनेक्टेड हैं इस पे, ठीक है? ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। तो बताएं, अगर मैं ये पाथ चूज करता हूं तो क्या मैं अपने घर पहुंच रहा हूं? नहीं पहुंच रहा ना, मेरा घर तो ये रहा। मैं अगर ये पाथ चूज करता हूं तो क्या मैं अपने घर पहुंच रहा हूं? एक स्टेप में तो अपने घर नहीं पहुंच रहा ना, मेरा घर तो ये रहा। लेकिन मैं वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करूंगा कि जिससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी। परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि अगर मैं ये रास्ता चूज करूं या ये रास्ता चूज करूं या ये रास्ता, तो बताएं इन तीनों में से सबसे ज्यादा करीब घर मेरा कहां है? ए से है, बी से है या सी से? बेटा ये देखें, ये मेरा घर है, तो बताएं ए से करीब है, बी से करीब है, सी से? ए से करीब है ना। तो देखें, अभी मैंने, जब मेरे पास ऑप्शन आया ए बी सी, तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जिससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है। मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम देखते हुए डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। तो अगर ये घर जाना मेरी प्रॉब्लम है, तो घर जाना मेरी प्रॉब्लम में मेरे लिए छोटा रास्ता सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। तो देखिए, मैंने ए को चूज कर लिया। तो आपने वो काम करना है जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी। आप चेस खेलते हैं, आप ड्रॉप खेलते हैं, तो आप मूव करते हैं पीस को, तो आपको इस दिमाग में सोच के जरूरत है कि इससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही होगी। तो कोई ना कोई आपके दिमाग में ना लॉजिक चल रही होती है, वो लॉजिक को स्टैंडर्ड बना लें। हाँ, रैशनली थिंकिंग करके रैशनली एक्शन परफॉर्म करना है। वो चीज सोचें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो, वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो। क्लियर? तो अब एआई की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो 4 कैटेगरीज में आती है। ये 4 कैटेगरीज है। अपने इंसान की तरह सोचना है, इंसान की तरह एक्शन परफॉर्म करना है, रैशनल सोचना है, रैशनल एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये एआई की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये बॉक्सेस की सूरत में लिखी हुई होती है, मेरी स्लाइड में आएगी। तो आई बिलीव कि यहां तक आप सबकी समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने अभी एआई बताया आपको,
यहां तक किसी का भी सवाल है तो पूछ लीजिए। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएंगी। जैसे टिक टैक टो में अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हमें बनाना क्या चाहिए था, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन का तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई सवाल है तो यही पूछ लीजिए। अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने आपसे ये कहा है ना कि आप अलग अलग जगहों से पढ़ें, बुक से पढ़े, ट्यूटोरियल से पढ़े, आर्टिकल से पढ़ें, तो आपको डेफिनेशंस नजर आएंगी डिफरेंट एआई की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये बात मौजूद होगी। तो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी है। अच्छा जी, एआई डेवलप्स कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन अकम्प्लिश टास्क दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए वो चीज आ गई आपके पास। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, एआई के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल करनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करनी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको नेचुरल लैंग्वेजेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन हम रोबोट की बात नहीं कर रहे। फर्स्ट करें मैं एक वैक्यूम क्लीनर बनाना चाह रहा हूँ, वैक्यूम क्लीनर, तो बताएं वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस क्या होगी? वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? रूम साफ करना। तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस पूछ रहा हूं बेटा, क्लीन करे और कम टाइम में करे ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचे। अब देखिए, अगर मैं वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक रूम में जाऊंगा और एक रूम में जाके मैं फर्स्ट कॉर्नर पे जाके मैं सफाई कर दूंगा। तो आप मुझे बताएं, मैं एक इंसान हूं, तो क्या मैं दोबारा उस जगह पे जाऊंगा जिस जगह को मैं साफ कर चुका हूं? फौरन फौरन, 2-3 घंटे बाद की बात नहीं कर रहा, फौरन तो नहीं जाऊंगा। लॉजिक तो ये, तो फिर इसका मतलब वैक्यूम क्लीनर को भी ये नहीं करना चाहिए कि जिस जगह को उसने साफ कर दिया दोबारा वहां ना जाए। ऐसा ही ना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचे। तो डेफिनेटली वैक्यूम क्लीनर में सेंसर लगा हुआ होना चाहिए, जो सेंसर उसको ये बताता हो कि भाई यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो मोटर लगी हुई होनी चाहिए, जो कि मोटर ये बताती हो, मोटर ये काम करती हो कि कचरे को सक कर ले, साफ कर ले वहां से। ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें वैक्यूम क्लीनर में आ जाएंगी। तो जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे उतना आप चीजों में इन्वॉल्व होते रहेंगे इस कोर्स में। अच्छा, मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन कोई बताना चाहता है? कोई भी आपकी, आपको थोड़ा बहुत एआई का आइडिया हो गया। एआई की ब्रांच है मशीन लर्निंग, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा एआई का, पढ़ेंगे तो और जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बताएं। थोड़ा हार्ड टॉपिक है आजकल 5-6 साल से, और काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में जा भी रहे हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो थोड़ा बताएं इसके अंदर कि आपको यार, बता दो माइक पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी फरमाइए, आवाज आ रही है। सर मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम यानी मशीन खुद से जो है ना, उसमें एक तो ऑप्टिमाइजर होता है, यानी वो दोबारा गलती जो करता है वो दोहराता नहीं है, हर बार उसका एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज हो रहा होता है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि उसमें जो है ना हम एल्गोरिथम प्रोवाइड कर देते हैं और मशीन जो है फंक्शन जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो खुद कर रहा होता है। ठीक है सर। अच्छा जी, मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिकम मोर एक्यूरेट प्रेडिक्टिंग आउटकम्स। ठीक है, अच्छा जी भाई देखें, इंटरनेट से उठाने की नहीं होगी कोई आंसर, जिन्होंने द ब्रांच ऑफ एआई डील्स विद डेटा। अच्छा, मैं आपको फिर अगेन इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी और सिंपल सी डेफिनेशन। फर्ज करिए कि हम एक नई जगह पे जाना शुरू करते हैं, हमारी जॉब हो गई है
और उसका रूट बिल्कुल न्यू है, तो भाई उस रूट पे बड़े गड़े हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं और अचानक से गड़ा आ जाता है और हमारी बाइक उसके अंदर चली जाती है। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी हमारे दिमाग में नहीं था और अचानक से सामने गड़ा आ जाता है और हमारी बाइक उसके अंदर चली जाती है। अब तीसरा दिन आता है, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि वो गड़ा जब सामने आएगा तो मैं उस गड़े में जाऊंगा तो, लेकिन जब उसके गड़े के करीब पहुंचूंगा तो हो सकता है मुझे याद आ जाए और मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। लेकिन 4th डे, 5th डे, 6th डे आपको लर्न हो जाएगा बिल्कुल, और आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि अब अगर फर्स्ट करें आप किसी के साथ बाइक पे पीछे बैठे हो तो आप उसको बता रहे होंगे कि यार आगे गड़ा आएगा। ऐसा है या नहीं है? तो मशीन लर्निंग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो पहले मैं आपको बताता हूं अपने अल्फाज में ना। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बेसिकली बेटा क्या है कि तीन पैरामीटर ले लें आप मशीन लर्निंग समझने के लिए। तीन एक टर्म्स ले लें, एक ले लें टी फॉर टास्क, एक ले लें पी फॉर परफॉर्मेंस, और एक ले लें ई फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, तीन पैरामीटर से समझ में आ जाएगा। मशीन लर्निंग हर वो एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कहलाता है कि जो सेम टास्क पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो सेम टास्क पे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस। अगर उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हाँ बेटा मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए सेम टास्क पे। सबसे मजाई एग्जांपल देता हूं, आप एआई का कोर्स पढ़ रहे हैं, पहली दफा आपने फाइनल दिया, आपका 80 मार्क्स, आपको इंप्रूवमेंट करनी है, आप दोबारा पढ़ें आपके नंबर ज्यादा आएंगे। आप तीसरी दफा पढ़े आपके नंबर बढ़ने चाहिए, चौथी दफा पढ़े और बढ़ने चाहिए, पांचवी दफा पढ़े और, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहली दफा जब कोर्स पढ़ाया था और जो मैं अब पढ़ा रहा हूं फर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने पहली दफा 6-7 साल पहले पढ़ाया था और अब मैं तो 25-30 दफा पढ़ा चुका हूँ, ज्यादा ही पढ़ा चुका हूँ। तो सोचेंगे अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है ना, मैं स्लाइड्स देखता हूँ आगे क्या है क्या नहीं है, मेरे पास इतनी सारी एग्जाम्पल देखें। अभी हम 34 स्लाइड में 1 घंटा होने वाला है ना। मेरे टास्क क्या है? आपको पढ़ाना। ये तो आप बताएंगे कि कैसा पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा टास्क है आपको पढ़ाना, मेरी परफॉर्मेंस है अच्छा पढ़ाना। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कितनी दफा पढ़ा चुका हूँ। तो आपकी वाली एग्जाम्पल कि आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस क्या है? उस चीज को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, मतलब मार्क्स लेना। तो आज टास्क क्या था? उस जगह से गुजरना, वो जो आप ऑफिस जा रहे थे थोड़ी देर पहले। परफॉर्मेंस क्या थी? गड़े में गए बगैर गुजरना। एक्सपीरियंस क्या था? कितनी दफा गुजर चुके हो। तो अभी एक बच्ची ने सवाल पूछा था, सफिया ने, कि सर इटसेल्फ, देखिए बेटा एक्सपीरियंस का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है आपको ये समझने की जरूरत है। यहां पर अगर आपको एक्सपीरियंस समझ में आ गया, यहां पर, तो आपको ये डेफिनेशन में कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको एक्सपीरियंस समझाता हूं। आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर के करीब 2 डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर है जिन्होंने अभी 2 महीने पहले अपना क्लिनिक खोला और उनकी डिग्री भी 1 साल पहले कंप्लीट हुई है, और एक डॉक्टर है जो 20 साल से वहां बैठे हैं। आप किस डॉक्टर को प्रेफर करेंगे? रीजन पूछने की जरूरत है? रीजन पूछने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि जिंदगी मौत के मसले होते हैं जब बीमार होता है कोई, तबीयत खराब हो जाती है किसी की, तो हम तो सर अच्छे वाले डॉक्टर को प्रेफर करेंगे। और अच्छा डॉक्टर वो है जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। एक्सपीरियंस ज्यादा तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर, वो तो नाम देखते ही बता देते हैं क्या बीमारी है। ऐसे ही है ना। अब मैं अपनी बात कर लूं, वही टीचिंग वाली बात। मैं अगर डॉक्टर हूं तो 10-12 साल 15 साल बाद मैं सेम ट्रीटमेंट कर रहा हूं। फर्ज करें मैं एक सेम चीज का डॉक्टर हूं, स्पेशलिस्ट हूं मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं देख के बता दिया करूंगा। मैं जनरल फिजिशियन तो अलग बात हो गई,
लेकिन अगर मैं स्पेशलिस्ट हूँ किसी चीज का तो मैं आपको देखते ही बता दूंगा। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एग्जैक्टली 5 मिनट बाद, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये मीटिंग एंड होगी तो हम 5 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे टास्क परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस, ठीक है। फाइव मिनट्स बाद ज्वाइन कर लें।